माँ लक्ष्मी तो चली गई राजा बलि के यहाँ से। तत्पश्चात राजा बलि समय आने पर उनको पुनः दैत्य रूप में उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया। उन्होंने तो समझ ही लिया था कि कहाँ कहाँ मैया आकृष्ट हो सकती है। तो बड़ी क्या सुंदर कथा है। वो सीधे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप बनो आचार्य और मैं बनूं जजमान, यज्ञ करा दो। गुरु शुक्राचार्य जी ने बहुत यज्ञ कराए, इतने यज्ञ कराए कि दैत्यों की ताकत बढ़ने लगी। और दैत्यों की ताकत बढ़ने लगी, देवता पलायित होने लगे। देवता पलायित हुए, भागे, माँ की शरण में गए। तब माता ने एक व्रत किया और उस व्रत के माध्यम से उसने ईश्वर को प्रकट कर दिया, जिनका नाम हुआ भगवान वामन। भगवान वामन उस यज्ञ में पहुँचे और उस ब्राह्मण के चरण धोए। अभी तो आपने सुना है, जहाँ ब्राह्मण का आदर है वहाँ लक्ष्मी आती है, जहाँ यज्ञ का आदर है वहाँ लक्ष्मी आती है। इतने ब्राह्मणों को गोदान किया। प्रसंग में लिखा है, धरती का एक राजा बलि हुआ है जिसने 1000 बार 10 करोड़ गायों का संकल्प किया। इससे पहले कोई नहीं कर पाया, शायद बाद में भी कोई कर पाए। भगवान व्यास लिखे हैं ऐसे। महाभारत के शांति पर्व में ये बात कही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5वां खंड है महाभारत का शांति पर्व। उसमें भगवान वेद व्यास ने ये चर्चा की है। 10 करोड़ गाय 1000 बार राजा बलि ने संकल्प किया, दिया। और उसका परिणाम आप जानते हैं, माँ लक्ष्मी बहन बन करके आई थी राजा बलि की। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और अकेली लक्ष्मी नहीं, उसने तो लक्ष्मी माँ के मुंह से सुन लिया था ना कि इसका आदर करोगे तो जगह को मैं छोड़ करके कभी जाऊंगी ही नहीं। तो उसने यज्ञ भी किया, उसने गोदान भी किया। और आनंद की बात यह थी कि उसने ब्राह्मण के चरण धोए। परमात्मा वामन बन करके आए, यानी ब्राह्मण बन करके आए थे। उसने चरण धोए, चरणोदक लिया और अपने पूरी जगह हर स्थान पर ब्राह्मण चरण के जल का उसने छिड़काव किया। उसका परिणाम यह था कि भगवान चौकीदारी करते हैं राजा बलि के दरबार की। माँ लक्ष्मी चल करके आई थी, बलि राजा को उसने अपना भाई बना दिया। लक्ष्मी माँ बहुत रोई थी। बलि को बड़े बड़े आशीर्वाद मिले। ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेर तामन बदनामी रक्षे माँ चल। जिस समय हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, राजा बलि का नाम लिया जाता है। बलि का नाम बलिदान के साथ में जुड़ गया। दानी तो बहुत हुए, लेकिन बलि का नाम बहुत आगे पहुंचा। बलि का दान बलिदान में सबसे बड़ा दानी बलि को इसलिए क्योंकि इसके द्वारा, देखो एक भूमि की बात कही थी ना, जो धरती का दान करता है, लक्ष्मी मैया ने कहा मैं वहाँ आ जाती हूँ। तो पदान त्रीण दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। जब भगवान ने 3 पग धरती मांगी थी तो राजा बलि ने धरती का दान किया। माँ लक्ष्मी के आगमन का एक कारण यह भी था। ब्राह्मण के चरण धोए, लक्ष्मी का आने का एक कारण यह भी था। और यजन किया, अग्निदेव को प्रसन्न किया, भगवान के आने का एक कारण यह भी था। और 1000 बार 10 करोड़ गायों का दान किया, लक्ष्मी के आने का एक कारण ये भी था। ये सब बातें, कथाएं हमारे और आपके लिए कही जा रही हैं। मैंने आपको ज़्यादातर से चिरंजीवी 7 की कथा में वही कथाएं ज़्यादा सुनाई हैं जो मैंने 30 वर्ष में जिन कथाओं को पढ़ा जरूर है, लेकिन आपके बीच में वो मैं बोला नहीं। और ये मेरा कुछ एक नियम सा समझ लीजिए, ये चैप्टर की कथा होती है, मुझे उसी के ऊपर ही बोलने का ज़्यादा स्वभाव समझ लो, अच्छा लगता है। तभी जो बैनर पर लिखा हुआ है वही बोलें तो ज़्यादा ठीक है। चिरंजीवी की कथा चल रही है और वही भागवत राम कथा कहें तो आपको सुनने में आनंद नहीं आएगा, मुझे सुनाने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैंने भागवत का कोई चैप्टर आपको सुनाया नहीं। कथा बलि राजा की भागवत में भी तो है। यदि मैं वो कथा आपको सुनाता
तो ये कथा फिर चिरंजीवियों की कथा नहीं लगती, फिर तो वही भागवत का पृष्ठ लगता, भागवत का ही अध्याय लगता। इसलिए हमने आपके बीच में उस कथा को सुनाया है जिसमें 7 चिरंजीवों में से एक चिरंजीव है वो राजा बलि, जिसकी गरिमा बढ़ती है, जिसकी महिमा बढ़ती है। उसकी आंख में आंसू आ गए थे, भगवान के सन्मुख रो पड़ा था। भगवान से उसने मांगा नहीं, भगवान ने अपने आप दे दिया। परमात्मा ने कहा था वर्ष में 12 महीने होते हैं, 9 महीने में पूरी सृष्टि को देखूंगा, 8 महीने में पूरी सृष्टि को देखूंगा और 4 महीने में मैं अपनी दृष्टि से तुझे देखूंगा। भगवान बोले तो 4 महीना आज भी राजा बलि की देहली पर भगवान का चातुर्मास होता है। बलि ने यज्ञ में श्रद्धा रखी थी, बलि ने ब्राह्मण में श्रद्धा रखी थी, बलि ने धरती के दान में श्रद्धा रखी थी और राजा बलि ने गौ माता की सेवा में श्रद्धा रखी थी। बहुत बड़ा गौ सेवक था। अपने सुतल लोक में उसने गायों को रखा, गाय न होती तो दान कहाँ से करता। और भगवान व्यास ने जो बात कही है और भीष्म ने वो बात युधिष्ठिर को सुनाई है, उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। राजा बलि ने 1000 बार 10 करोड़ गायों का दान किया। इतना बड़ा गौ भक्त था। जो लक्ष्मी चली गई थी वह लक्ष्मी द्वारा से उसके पास में लौट करके आ गई थी। गरीबी आ गई है, बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। आप अपने सत्कर्मों के द्वारा से उस वैभव को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने 10 करोड़ गायों के दान की बात कही है, महाभारत शांति पर्व में भी मोक्ष पर्व है, उसका अध्याय है 23वां और श्लोक श्लोक संख्या है 23। अध्याय भी 23 और श्लोक नंबर भी 23, जिसमें राजा बलि के 1000 बार 10 करोड़ गायों के दान करने की बात कही। इतना बड़ा दानी, दानियों की लिस्ट में उसका नाम सर्वोपरि चला गया। बलि बहुत बड़ा दानी था और आखिर में देवताओं ने उसे 7 चिरंजीवों में जगह दे दी। और उसको 7 चिरंजीवियों में जगह तब ही मिली है जब उसने यज्ञ का भारी आदर किया था, गौदान किया था, उसने ब्राह्मण के चरण धोकर के चरणोदक लिया था, चरणों में रो पड़ा था, गिर पड़ा था, भूमि का दान कर दिया, उसने सब कुछ दे दिया। और जिसने जीवन में दिया है उसको इस प्रकृति ने बहुत कुछ वापस कई गुना करके लौटाया। हमेशा से ऐसी विदा रही है, ऐसा आनंद रहा है। रो पड़ा, कहा भगवान हम तो आपके शरण में आए हुए हैं, आपने कृपा कर दी है, बस भूलिए मत। और भगवान ने उसको अपना रिश्तेदार बना लिया, संबंधी बना लिया। ये तो आप जानते ही हैं कि पत्नी का भाई कौन लगता है, कौन लगता है। अपनों से भी पत्नी का भाई बड़ा प्यारा लगता है। पत्नी का भाई वो तो आप समझ ही रहे हैं कौन लगता है, मुझे बताने की व्याख्या करने की जरूरत ही क्या है। भगवान ने उसको अपना रिश्तेदार बनाया, वहाँ उसको अपना बना लिया। एक कोई श्रीमान जी पेड़ के नीचे पड़े रहते थे, महात्मा बन गए थे और उन्होंने जानकी को अपनी बहन बना लिया। वो करते धरते तो थे नहीं, आराम से पड़े रहते हैं, खाने को मिल ही जाता। तो एक किसी व्यक्ति ने कहा तुम कुछ करते धरते नहीं हो, पड़े रहते हो, तुम्हारी फिक्र कौन करेगा। वो कहता है कि हम तो राम जी के छोटे साले हैं, फिक्र वो करेंगे अपने आप, हमें काहे की चिंता है। जानकी जिसकी जीजी है तो उसके भाई को काहे की चिंता है। तो आज राजा बलि को भगवान ने स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया और ये वचन दे दिया कि मैं 4 महीने तुम्हारे दरवाजे पर रहूँगा। देवराज इंद्र के सहित सभी देवता, 7 ऋषि भी वहाँ चल करके आ गए। सबने उसका महाभिषेक किया और ये घोषणा कर दी कि हम राजा बलि को, ये बहुत बड़ा गौभक्त है इसलिए राजा बलि को चिरंजीवियों में स्थान देते हैं। तब राजा बलि का स्थान 7 चिरंजीवियों में उसका स्थान आ गया।
और कहा जाता है अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरजीवन। गौ भक्त था, बहुत बड़ा। मैं आप सबको भी निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, एक कथा मैं बहुत बार सुना चुका हूँ 3 महीने में। वो कथा ये है कि इंद्र वो अर्जुन का रथ कृष्ण ने हाँका। इस बात को भी कभी भूलना मत। जितने भी मुझे गौभक्त सुन पा रहे हैं, उसके सारथी बने। युद्ध का पूरा होने के बाद कृष्ण ने कहा, पारथ, कभी तुमने सोचा था कि मैंने तुम्हारा रथ क्यों हाँका? कभी तुमने विचार किया कि मैं तुम्हारा सारथी क्यों बना? अर्जुन ने कहा, केशव आप ही सुना दीजिए। तो भगवान कहते हैं, एक दिन तुम यज्ञ कर रहे थे, कोई ब्राह्मण रोता हुआ तुम्हारे पास आया, कहने लगा, हे पारथ, मलक्षों ने मेरी गाय घेर ली हैं, कैसे भी मेरी गायों को बचा लीजिए। यज्ञ से तुम खड़े हुए, तुमने गांडीव उठाया, उस ब्राह्मण की 10,000 गायों की तुमने रक्षा की। मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। हे पारथ, मैं बताना चाहता हूँ, जो गाय का रक्षक है, मैं उसका नौकर बन जाता हूँ, मैं उसका चाकर बन जाता हूँ, मैं कभी भी उसे छोड़ करके नहीं जाता। ये भगवान कृष्ण के शब्द। नहीं तो योग्यता में कोई दुष्टर कम नहीं थे, वो अर्जुन के ही सारथी क्यों बने? अर्जुन बहुत बड़े गौभक्त थे। अर्जुन जैसे युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन करा के भोजन करते हैं, अर्जुन गौ माता को चंदिया दे के भोजन करते हैं। ये संस्कार माता कुंती ने दे रखे थे। वो सबसे पहले गाय को ग्रास देते हैं गौ माता को, उसके बाद भोजन करते हैं। गौ माता के परम सेवक थे पार्थ अर्जुन। और भगवान ने कहते हैं, तुम्हारे इसी गुण के ऊपर प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हारा रथ हाँका, मैं तुम्हारे रथ में बैठा। ये कथाएं कहानी किससे नहीं बन जाएं, इस कथा को अपने जीवन में उतारें। भूमि, जल, अग्नि, ब्राह्मण और गाय, जहाँ इन 5 का आदर है, 5 का सम्मान है, माँ लक्ष्मी कहती है, मैं खुद और अपने पति नारायण को लेकर के वहाँ स्थापित हो जाती हूँ। वो जगह को फिर हम दोनों छोड़ के नहीं जाते। ये घटनाएं राजा बलि के जीवन में घटी हैं और हमें प्रेरणा मिल रही है इन सब को सुन करके हम अपने जीवन को बदल दें। ऐसी ज़िंदगी हम जिएं जिस जीवन को जीने में आनंद मिले। आप हमारी इतनी बात मानते हैं तो इतनी भी मान लीजिए, एक दिया सुबह शाम जलाते रहिए, एक रोटी गौ माता के लिए निकालते रहिए। इतना तो आप मान ही सकते हैं। प्रातः जागो तो जागते समय अपना मत्था धरती माता को रख दो, प्रणाम करते समय मस्तक टेक दो धरती माता को, धरती माता को प्रणाम करो। आप देखिए घर में वैभव होगा, आनंद ही आनंद होगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी।